हमारी पार्टी के नए उम्मीदवार कौन है पता है? केसरी भिंगारडे, स्वागत कीजिए। हे बीजा, कुर्सी के लिए अपनी तशरीफ फड़फड़ा रही है। तेरे से ज्यादा अपुन की। बोले तो अपुन को इलेक्शन लड़ने का है। पर लिस्ट में तेरा नहीं अपुन का नाम है। सब पता है रे, इसीलिए तो तेरे को कह रहा हूँ, अब तेरी टिकट अपुन को दे दे। तू हारने वाला है। ज्यादा उड़ मत, पर काट दूंगा। ए, तुझे लीडर अपुन ने बनाया। वो कहावत है ना, वक्त पे गधे को बाप बना लो। तू गधा है रे। तो वो टिश्यू है जिसका मैंने इस्तेमाल किया, अब बस फ्लश करना बाकी है। मैं टिश्यू नहीं कैक्टस हूँ, जितना घासेगा ना उतना ही खून निकलेगा। गुस्सा मत कीजिए पिछाई। एक सेकंड चाचा, बात करने दो। ए, तेरा नसीब बहुत सुनहरा है। इलेक्शन का टाइम नहीं होता ना तो यहीं पे खर्चा कर देता तेरे को। चल निकल अबे। हाय पा। अरे आजा आजा। तू तो आता नहीं, सोचा अपुनिच मिलने चला है। बैठ बैठ, अपना ही घर समझ। वल्लभ को अपुन ने ही टपकाया और उसका टोकरा मारी को पहना दिया। बहुत तकलीफ से मरा था वो, और ये बेचारी गुड़िया तो रोएगी भी नहीं। कांग्रेचुलेशंस। बीजा, जरा 1 मिनट, कुछ बताना है। हाँ? पिछले महीने तुम्हारे 3 आदमी पकड़े गए हैं। अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो? रुक रुक रुक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। चल चल, अच्छा बाहर निकल, चल। चलो आगे, चलो। निकालो सर को, बाहर निकालो। गाड़ी निकाल। चलो अंदर, अंदर इसको। चलो अंदर, ए चल। चल सीधा चल। क्या क्या? वक्त पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो पुलिस को एक्शन लेने में देर नहीं लगती। जैसा कि आपने देखा कि हमने एक नहीं बल्कि बहुत सारे गुंडों और गैंग के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। देखो, मुझे लगता है यहाँ कोई तो है जो पुलिस का इन्फॉर्मर है। मतलब खबरी सच बोल रहा है ना वर्दी? अरे बात एकदम पक्की है। वो कौन है और यहाँ कब से काम कर रहा है ये नहीं जानता मैं, लेकिन है तुम्हारे गैंग का ही आदमी। सुन, उससे ढूंढ आतंकवादी बना और शूट कर दे। अरे आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। उसका सीधे कमिश्नर से कांटेक्ट है। अपने गैंग मेंबर्स में टटोल छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा। जल्दी पता लगा, इसी में तेरी भलाई है। कई गैंगस्टर्स पहले ही ससुराल पहुंच चुके हैं। कौन जाने अगला नंबर तेरा ही हो। सर, गंगाधर बीजा को इलेक्शन लड़ने नहीं दे सकते। वो एक जाना माना क्रिमिनल है, आपको पता ही होगा। आज से 10 साल पहले 2 जेलर्स को मार के फरार हो गया था। ये देखिए उसकी फाइल। बीजा ने कई खून किए हैं। तनाटोस और बीजा एक ही इंसान है। कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? एक विटनेस था, पर अब वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। जहाँ तक मुझे पता है, आपका एक खबरी उसकी गैंग में शामिल है। उसकी मदद से हम सबूत इकट्ठे करके बीजा के खिलाफ एक मजबूत केस बना सकते हैं। सर प्लीज टेक योर सीट। इन्फॉर्मर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही रिस्की जॉब है और बीजा जरूरत से ज्यादा चालाक है। हम दूसरे तरीके ट्राई कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करो, मिल जाए तो उसे फौरन अरेस्ट कर लेंगे। ये कमिश्नर की जबान है। दुनिया को सुधारने के लिए पहले खुद बिगड़ना पड़ता है मैडम। 8 साल से मारी मिसिंग है मैडम। उसके दुश्मन उसको डॉगी की तरह ढूंढ रहे हैं। पुलिस भी उसको ढूंढने की फुल ट्राई कर रही है। बीजा तो उसको जान से मारना चाहता था मैडम, लेकिन फेल हो गया। आज तक अपना वार कभी खाली नहीं गया। लाइफ में फर्स्ट टाइम पापुन से गलती हुआ, सुधार भी आपन ही करेगा। हम लोगों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है। मारी जिंदा है भी या नहीं हमें नहीं पता मैडम। ना उन्हें कभी किसी ने देखा और ना उनके बारे में कभी सुना। 8 साल पहले बीजा ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसी दिन उसी जगह 4 और लोग मारे गए थे। मारी एक लौता विटनेस है। इस केस को रीओपन करना होगा। छोटा सा भी सुराग मिले तो सीधे मुझे रिपोर्ट करो। मुझे मारी चाहिए। पहले रहता था, अभी मालूम नहीं। एक लड़की थी जो मारी के पीछे पागल थी। नाम क्या था? आनंदी मैडम। उस दिन से वो भी नहीं दिखाई दी। उसकी फोटो मिल सकती है? मारी और आनंदी की फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ओके मैम। मीडिया, सोशल मीडिया, चैनल्स, पोस्टर्स, पुलिस स्टेशन, हर जगह वही दिखने चाहिए। पूरे स्टेट में दोनों की फोटो लगा दी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इससे एक ही चीज साबित होती है, मारी मर चुका है।
हेलो। आप उनके काम में हाथ बटाने के लिए थैंक्स। क्या? आज पहली बार पुलिस गुंडे की मदद कर रही है, उसके लिए आप उन फूल भेजेगा। मारी को सालों से ढूंढ रहा हूं मैं। उसके लिए वैष्णो देवी जाके मन्नत मांगी कि वो आप उनकी गोली से मरे, और भगवान से आप उनका याराना है। मम्मी तुम ऑटो से क्यों आई? मैं कार भिजवा देती ना। अरे कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा सुन, वो ऑटो ड्राइवर है ना, तुझसे मिलना चाहता है, कोई जरूरी काम है। हर आदमी यही कहता है। तुम जाकर सो जाओ। एक बार जाकर बात तो कर ले। क्या नाम बताया था? मारी, ऐसा ही कुछ था। मैडम ये जो हर जगह फोटो लगाए ना वो निकाल डालो, क्योंकि अभी अपन को पब्लिसिटी का कोई शौक नहीं है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जिंदगी अपन जी रहे है। ये अपन का गुजारिश है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मिलने के बाद तुम यही कहोगे, लेकिन धमकी के अंदाज में इतनी नरमी से पेश आओगे ये नहीं सोचा था। मारी, बुलेट लगने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से इसे पैरालाइज हो गया है। अब ये दोबारा कभी चल नहीं पाएगी। ख्याल रखिएगा। मारी, आप उनके किए पाप को भगवान ने तेरे से धुलवाया। काहे को बचाया अपने को? नहीं बचाने का था। तो तू मेरे को काहे को बचाया? जिंदगी भर अपने टोपे टपारे किए। लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अच्छा करना चाहा तो गलत हुआ। जिस लड़की को तूने बचाया था वो मेरी बहन थी। छोड़ मेरा हाथ। लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है तेरी जान का। तू तो गया। तुम जैसे जानवरों की वजह से ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। निकल रहे। तभी से तो अपने दिल में कुंडली मार के बैठ गया। अपन तेरे को बहुत चाहती है यार। तेरे पीछे दौड़ती थी, अब कैसे दौड़ेगी? अपन यहां से बहुत दूर चले जाएंगे। कभी ख्वाब में भी अपन ने सोचा नहीं था कि अपन शादी बनाएगा, पर आनंदी ने अपन की दुनिया ही बदल डाली। बस रोक रहे। मौसी, हाँ? सुना है कि आप लोग घर भाड़े पे दे रहे? सही सुना। एजेंट को कहा हुआ था। हे लक्ष्मी, जानू। इन लोगों को अपने राजमहल का ऊपर का हिस्सा दिखा कर आओ। पिज्जा बर्गर खाना बंद कर दे, तेरा वजन आटे की बोरी जितना हो गया है। चल चुप। मौसी, नीचे वाला कमरा मिल सकता है? तो हम बुड्ढे बुड्ढी कहाँ रहेंगे? जानू में। उनका टाइम अभी तक आया नहीं है। इसे लेकर ऊपर चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं होगी? लिफ्ट लगवा दो ना। क्या मतलब? लिफ्ट वो सब यहाँ नहीं होता। अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन का एक ही लिफ्ट है। मारी। लगता है नया नया इश्क है। मैन, लगता है बुड्ढा बुड्ढी रोमांटिक है। हेलो, आंटी को तो बख्श दे ब्रो। चाहो तो कल शिफ्ट कर सकते हो। नमस्ते। कमरे। दुल्हन आ रही है, गृह प्रवेश के लिए दरवाजा खोलो फट फट। अहिला, ये तो लॉक है। मारी, क्या? लगता है बूढ़ा बूढ़ी हनीमून पे भाग गए। एक काम कर, पीछू से सीढ़ी लगा के अंदर जाके दरवाजा खोल। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? हाँ, आपकी जितना दम नहीं। हम दोनों ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। तुम लोग नीचे रह सकते हो। आप तो लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। नहीं नहीं, थैंक यू। लेकिन आपको तकलीफ होगी ना चीचा? कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। कचरा फंस गया इसमें। ए पहलवान, तुमसे कह रहा हूँ, पानी का एक जार ऊपर ले आ। रॉबर्ट, शादी के बाद पब्लिक के साथ ऐसे ही होता है क्या? अरे ए भाई, सुधर गया। फोटो अरे ले। मारी, अपनी इज्जत का फालूदा मत कर घर का काम करके। तुम लोग झाड़ू बिड़ू मार देना, जाओ। पत्नी व्रता बन रहे। ना मैन।
बहुत खुजली है ना, ये ले। लुंगी संभाल के। मैंने उड़ता हुआ तीर ले लिया। और ले ये ले। अरे बस बस। अरे निकम्मो, यहाँ गर्मी में तुम लोग काले क्यों हो रहे हो? जाके जरा कश्मीर में घूम के आओ, गोरे गोरे गुलाबी और चिकने हो जाओगे। कलर का मजाक उड़ा रही है आंटी भी ना। भगाने का ट्राई मत करो, मारी के लिए ना दोस्त लोग पहला है, बीवी तो कल ही आई लिए। शादी भी हम लोगों ने कराई है। लोग ये पैसा पकड़ो। ये क्या है ब्रो? इधर से 500 किलोमीटर दूर चले जाना और 2 महीने से पहले अपना शक्ल मत दिखाना। चलो वोट लो। घूमने चलने से अच्छा क्वार्टर लेके फुल झूमते। चल ब्रो, हैं? ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेन में से अपन को छोड़ के उतर गया। इतना सेंटी क्यों रह रहे मेंटल? अंकल ये 45 का हो गया है, शादी के लिए कोई लड़की बताओ ना। हो जाएगी रे। विधवा, तलाकशुदा, भागी हुई, कोई भी चलेगी। चल चल। अरे काली तो बंद कर। भरी बस में जैसे लोग टच करते ना, तू वैसा कर रहे है। ए, अपन को इससे अच्छा नहीं आता है। चल ठीक है, चलेगा अपन को। अपन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? इतना सोच रहे है तू? रुक रे। यानी तेरे को कुछ नहीं पसंद? अरे रुकना, सोचने देना। हाँ, तेरी मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ, उसे भी तो अपन लट्टू हो गया। हाँ, तू अगरबत्ती की तरह सुगंधित और मोमबत्ती की तरह बिराइट है। मोमबत्ती, अगरबत्ती? तू नारियल तो नहीं फोड़ेगा ना? तेरे को देख के अपन का चिराग जलता है। बहुत देर से जलाया रे तू। वो क्या है, तेरा जो प्यार था ना, वो नासिक ढोल की तरह था और अपन का बांसुरी के माफिक। तेरी कसम। चूरन काय को दे रेला है? पहले काय को नहीं बोला? हम गुंडे माहौलियों की जिंदगी 502 पता का बीड़ी की तरह होती है, पता नहीं कब बुझ जाए। ये आज अपन लोग का वैलेंटाइन डे, तो ये सब क्या बकवास की बातें कर रहा है? मेरे को अपनी पहली जिंदगी के बारे में बताना। बातें बहुत हो गई ली, अभी गुफ्तगू करे क्या? इसको ऐसे घुमाओ और फिर हाँ ऐसे। अबे चक्के देखना। अरे अपन की आंख में कुछ गया। चल अपन तेरे को घर दिखाता है। तेरे बाल तो बिल्ली माफी है। इसमें काजू बादाम का तेल लगा दिए क्या? बारिश का मजा लेना है क्या? कड़ी पत्ता, अरे गिराएगा क्या? पीपल का पत्ता भी डालना है। अरे क्या कर रहा है? लाओ मैं करती हूँ। कच्चा खाएगा क्या? अरे फोटो में शैडो नहीं मांगता है। तू भी निकल। अभी चल हट मोटू कहेगा। देखना लात मार रहे है या शायद मार रहे लिए। तू सच में खुशखबरी से खुश है ना? भाई को नहीं होएगा। अपन की इतनी खूबसूरत हिरनी एक शेर बब्बर को जन्म जो देने वाली है। और लड़की हुई तो? अगर लड़की होएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से ट्राई मार लेंगे। सुनना, अपन को कुछ बोलने का है तेरे को। ऐसा लगता है अपन की लाइफ सेट है। अपन तेरे को एक ज्ञान देती है। अपने फायदे के लिए ना किसी निर्दोष को मारना मत। हाथ सिर्फ उधर ही उठाना जहाँ पर किसी ने कुछ गलत किया हो। किसी भले इंसान को मत मारना।
इतनी अच्छी बातें इंसान के दिमाग में तभी जाती है जब वो बेवड़ा मारता है, लेकिन तू तो पीती नहीं है तो फिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती है? अबे तेरे को पता नहीं है मेरे पास 2 दिमाग है। वही तो मैं सोचू कि रिक्शा वाली का दिमाग इतना अच्छे से कैसे। क्या हुआ? आनंदी क्या हुआ? अपन को दर्द हो रहा है। रो मत, अपन है ना। क्या हो गया? आपको बेटा हुआ है, बहुत हेल्दी है, लेकिन आनंदी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थी, तो डिलीवरी के दौरान क्लियर बोलो ना। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। हमने पूरी कोशिश की पर तुम झूठ बोल रही हो ना? सॉरी। काश अपन जिंदगी भर अकेला ही रहता। काई को आई अपन की जिंदगी में, और आई तो गई क्यों? अपन को एक नए जीवन का तोहफा देके तो खुद ही बेजान हो गई। कैसे जिएगा अपन? मेरे से प्यार करती है ना, तो उठाना इसको, बोलना इसको उठने के लिए। काई को किया तूने ऐसा? तेरे को माफ नहीं करेगा अपन कभी। एक जिंदा लाश बन गया अपन तेरे बिना। अपन मरती है तेरे पे, तेरे को कुछ होने नहीं देगी। मरने के बाद भी वो अभी तक अपन के साथ ही है। जाते जाते भी अपन को वो जीना सिखा के गई। आई एम सॉरी, आनंदी नहीं रही ये मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा था कि उसे ढूंढकर हम तुम तक पहुंच जाएंगे। आनंदी चाहती थी कि अपन के बेटे पे कभी किसी की कोई बुरी परछाई ना पड़े, इसलिए अपन आना नहीं चाहता था। बहुत प्यार करते हो उससे। नाम क्या है? काली। अच्छे से पूरी तरह नीला, नहीं तो अपनी तरह गंदा बनेगा। ये घास घास के नहला मैन, अच्छे से। क्या मैन, अपने बच्चा को चुप नहीं करा सकता। लो तो भाई। क्या मैन, मुझे दो। ये चुप ही नहीं हो रहा है। क्यों लो ले हो? चंदा मामा दूध। अपन भी तो यही कर रहे थे ना। मौसी के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। ऐसा क्या? आंटी प्रोफेशनल लोरी सिंगर लगती है मैन। ये सो गया। तो हमारी फैमिली वाला हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है मैडम। तो काली अपनी माँ पे गया है या तुम पे?
कोहिनूर का टुकड़ा है वो। है छोटा, पर उसकी हरकतें बहुत बड़ी है। 5वीं कक्षा में है और 10वीं के बच्चों के साथ घूमता है। अरे 30 साल से मैं टीचरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बचपन में हमने भी पटाखे फोड़े हैं, डॉगी की धूम में बांध के, लेकिन तुम्हारा बेटा। ए इधर आ। आज तो मैं तेरी, अरे बेहोश मारने से पहले ही। अरे मेरा डंडा ला, अरे मेरा डंडा ला। ए क्लास का टाइम हो गया, चल आजा। क्या है बे? हाँ? मिस्टर मारियप्पन, आप बहुत सीधे और भोले इंसान हैं। ये बच्चा इतना नटखट कैसे है? इसे अपने जैसा बनाइए। भगवत गीता जानते हैं ना? अपन जानता है, कोर्ट में उस पे हाथ रख के कसम खिलाते ना, अपन ने खाया है। इस पर ध्यान देंगे तो ये सुधर जाएगा, आप ही की तरह नेक इंसान बनेगा। ठीक है साहब। बेस्ट ऑफ लक। ए काली, अपन को ये बता, तू हर बात पे गुस्सा काहे को होता है? हर बात पे नहीं होता, तो फिर कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अच्छा, तेरी माँ जो हमेशा अपन को बोलती थी ना, वो आज अपन तेरे को बोलता है। अपने स्वार्थ और खुशी के लिए जिंदगी में कभी किसी को तकलीफ नहीं देने का, हाथ उधर ही जुटाने का जहाँ किसी ने कुछ गलत किया हो, सही आदमी को मारने का नहीं, समझा ना? थोड़ा थोड़ा। चल ठीक है, धीरे धीरे पूरा समझ जाएगा। पापा, हमारे स्कूल की तरफ से ना एक स्टेट लेवल की रेस होने वाली है, मैं भी हिस्सा लूं? सही है बेटू, ले लेना। उसके लिए कुमारवाड़ा जाना पड़ेगा। कुम्हारवाड़ा? बच्चे की खुशी के लिए अपन को वापस आना ही पड़ा। कोई इतना बदल सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। एक औरत चाहे तो किसी को भी बदल सकती है। किसी ने सच ही कहा है। अपन अपनी जिंदगी में बहुत खुश है मैडम। अभी अपन का जिंदगी में दुख का चिंगारी मत लगाइए, अपन का रिक्वेस्ट है। अपन गवाही देने कोर्ट में नहीं आ सकता मैडम। केसरी और बीजा से अपन जिंदगी में कभी सामना नहीं करेगा। पहले तुम्हारे पास जीने का मकसद नहीं था, लेकिन अब है। तुम्हारा बेटा, और उसे एक ऐसे माहौल की जरूरत है जहाँ उस पर बीजा और केसरी जैसे लोगों की परछाई भी ना पड़े। सोसाइटी से गंदगी साफ करना आपका काम है, अपन हेल्प नहीं करेगा। अपन की जिम्मेदारी है अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करना, और वो अपन बहुत ही अच्छे से कर रहा है। चलता है मैडम।